किसी गांव में टुनटुनी नाम की एक गरीब और दयालु चिड़िया रहा करती थी। वह बाजार में लीची बेचकर अपना गुजारा करती थी। वो रोज जंगल जाकर लीची ढूंढती थी। उसे जहां भी लीची का पेड़ मिलता, वो उसमें से लीची तोड़कर बाजार में बेच दिया करती थी। एक दिन वो बाजार में लीची बेच रही थी कि तभी वहां मीनू नाम की एक घमंडी चिड़िया आती है। अरे ओ चिड़िया, कल मैं यहाँ से लीची लेकर गई थी। तूने तो कहा था तेरे सारे लीची ताजे होते हैं, पर वो लीची तो सड़े हुए थे। मेरे सारे पैसे बर्बाद हो गए। नहीं नहीं दीदी, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। मेरे लीची खराब हो ही नहीं सकते। मैं तो रोज जंगल जाकर ताज़ा लीची लाती हूँ। तो तू ये कहना चाहती है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं थोड़ी सी लीची के लिए झूठ क्यों बोलूँगी? मैं अमीर घर की लड़की हूँ, मुझे पैसों की कमी नहीं है, समझी? ठीक है दीदी, शायद मेरी लीची ही खराब होगी। कोई बात नहीं, मैं आपको उसका जुर्माना दे देती हूँ। मैं अभी आपको लीची देती हूँ। टुनटुनी बहुत भोली थी और इसी बात का फायदा उस चिड़िया ने भी उठा लिया। वो खुशी खुशी लीची लेकर वहां से चली जाती है। टुनटुनी अपने घर आ जाती है और सोचती है, पता नहीं उन दीदी को मेरे लीची खराब कैसे लग गए। शायद लीची ही खराब होगी। अब तो मुझे जंगल जाकर और भी ध्यान से लीची लाना होगा। मैं एकदम ताज़े लीची लाऊंगी। एक काम करती हूँ, अभी लीची तोड़ने चली जाती हूँ। ये कहकर टुनटुनी जंगल की ओर निकल पड़ती है। लीची का पेड़ ढूंढते ढूंढते वो एक जगह पर पहुंच जाती है, जहां पर उसे लीची का एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई देता है, जिस पर ढेर सारे लीची लगे हुए थे। वो उसे देखकर खुश हो जाती है और लीची तोड़ने के लिए उसके पास जाती है। तभी उस पेड़ से आवाज आती है, ऐसा मत करो टुनटुनी, तुम मेरे पेड़ से लीची मत तोड़ो, मुझे बहुत दर्द होता है। टुनटुनी एक पेड़ को बोलता हुआ देखकर बहुत हैरान हो जाती है। वो कहती है, क्या ये तुम पेड़ बोल रहे हो? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? टुनटुनी, मैं कोई आम पेड़ नहीं हूँ। दरअसल मैं एक परी हूँ। मुझे एक जादूगरनी ने पेड़ बना दिया है ताकि मैं लोगों की मदद ना कर सकूं। जब भी कोई यहाँ आता है, मेरे पेड़ से लीची तोड़कर ले जाता है, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ होती है। तुम बहुत दयालु लगती हो, इसलिए मेरे लीची मत तोड़ना टुनटुनी। ठीक है परी, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे लीची नहीं तोड़ूंगी। किसी को तकलीफ देकर भला मुझे क्या फायदा होगा? लेकिन मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे लीची की बहुत ज़रूरत है। मैं रोज़ बाजार में लीची बेचकर ही अपना गुजारा करती हूँ। कोई बात नहीं, मैं कहीं और जाकर लीची ढूंढती हूँ। रुको टुनटुनी, मैं तुम्हें लीची तो नहीं दे सकती, लेकिन मैं तुम्हारी मदद ज़रूर कर सकती हूँ। परी अपना जादू चलाती है और टुनटुनी के सामने एक बड़ा सा लीची आ जाता है। परी, ये लीची तो बहुत सुंदर लग रही है। इतनी बड़ी लीची तो मैंने आज तक नहीं देखी। मैं इस लीची को किसी को नहीं दूंगी। मैं इस लीची को हमेशा अपने पास संभाल कर रखूंगी। टुनटुनी, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम इस लीची को ले जाकर अपने आंगन में बो देना और 2 दिनों के बाद तुम्हें इसका कमाल नजर आएगा। टुनटुनी घर आकर आंगन में उस लीची को गाड़ देती है और लीची बेचने चली जाती है। इस तरह 2 दिन बीत जाते हैं। सुबह सुबह जब टुनटुनी अपने आंगन में आती है
तो वो देखती है कि वहाँ एक बहुत बड़ा लीची का घर निकल आया है। अरे वाह, ये तो लीची का घर बन गया है। ये तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। टुनटुनी उस घर के अंदर जाती है और देखती है कि अंदर से वो घर और भी ज्यादा सुंदर है। तभी उस घर से आवाज आती है, टुनटुनी, तुम एक बहुत दयालु चिड़िया हो। तुम्हें अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम एक बार घर से बाहर निकल कर तो देखो। तुम्हारे आंगन में एक बहुत बड़ा लीची का पेड़ निकल आया है। टुनटुनी अपने आंगन में लीची का पेड़ देखकर बहुत खुश होती है। वह रोजाना उस पेड़ से लीची तोड़कर बाजार में बेचने लगती है। टुनटुनी बहुत तरक्की करने लग गई। अब उसने एक दुकान भी खोल ली थी जिसमें वो फल बेचा करती थी। तभी एक दिन मीनू चिड़िया वहां आ जाती है। अरे, ये तो वो टुनटुनी है ना? ये तो लीची बेचा करती थी। ये इतनी अमीर कैसे हो गई? इसने इतनी बड़ी दुकान कैसे खोल ली? मुझे इस बात का पता लगाना होगा कि ये कैसे हुआ। उस दिन मीनू टुनटुनी के पीछे उसके घर जाती है और चुपके से उसका घर देख लेती है। अच्छा, तो ये बात है। अब तो मैं भी उस लीची वाले पेड़ के पास जाऊंगी और उससे ऐसा शानदार लीची का घर मांगूंगी। फिर मीनू चिड़िया भी वह पेड़ ढूंढने जंगल में चली गई। उसे वो पेड़ मिल जाता है, लेकिन तभी वो परी उससे कहती है, रुको चिड़िया, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? देखो, तुम इस पेड़ से लीची मत तोड़ना। तुमने टुनटुनी को जो बड़ा सा लीची दिया था ना, वो मुझे भी दे दो। मुझे भी एक शानदार लीची का घर चाहिए। नहीं नहीं, मैं तुम्हें वो लीची क्यों दूंगी भला? टुनटुनी तो बहुत गरीब थी, इसलिए मैंने उसकी मदद की। लेकिन तुम तो अच्छे खासे घर की लग रही हो। सोच लो, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं अभी तुम्हारा पेड़ काट दूंगी। परी समझ जाती है कि मीनू बहुत लालची है। वो उसे सबक सिखाना चाहती थी। इसके बाद वह मीनू को एक बड़ा सा काला लीची देती है। ये तो सड़ा हुआ लीची है। ये तुम मुझे क्यों दे रही हो? दरअसल ये जादुई लीची है ना। ये जितना सड़ा हुआ होता है उसमें से उतना ही सुंदर घर बनता है, इसलिए मैं ये तुम्हें दे रही हूँ। जाओ, इसे ले जाओ और आंगन में गाड़ देना। मीनू खुश होकर लीची अपने घर ले आती है और उसे अपने घर के आंगन में गाड़ देती है। 2 दिन बाद वह देखती है कि वहाँ लीची का एक बहुत सुंदर घर बना हुआ था। वो बहुत खुश हो जाती है और घर के अंदर चली जाती है। तभी वहाँ पर एक जादुई डंडा आता है और उसकी खूब पिटाई करता है। मीनू जल्दी से उस घर के बाहर भागती है। तभी वह घर कहता है, मीनू, ये तुम्हारे लालच का फल था। टुनटुनी तो बहुत अच्छी है, पर तुम तो सिर्फ लालची हो। तुम्हारे पास इतना बड़ा घर था, फिर भी तुम्हें एक और घर का लालच है। अगर तुम्हें और घर चाहिए था तो तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, ना कि किसी से जबरदस्ती से घर छीनना चाहिए। यह कहकर वो घर वहां से गायब हो जाता है। मीनू अपनी गलती समझ जाती है। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया अपने लीची के घर में खुशी खुशी रहने लगती है।